सो मैंने फ्रंट और बैक दोनों में लाइनिंग को पल्पिंग की मदद से अटैच कर दिया है। देखो, लाइनिंग को अटैच कर दिया है। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे बैक में डार्ट लेंगे। सो मैंने बैक में डार्ट स्टिच कर दिए हैं। नाउ एक बार हम आयरन कर देंगे इसके ऊपर। देखो, सो डार्ट को मैंने प्रॉपर से प्रेस कर दिया है। सो सबसे पहले हम बैक का नेक बनाते हैं। सो बैक का नेक बनाने के लिए पहले हमने ये जो फैब्रिक कट नहीं किया है इसे हम कट कर देंगे। सो यहाँ पे हम की होल बनाएंगे। सो की होल हम पहले कैनवास पे ट्रेस करेंगे एंड देन कैनवास से हम नेक पलटाएंगे। ओके, तो की होल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कैनवास को फोल्ड कर दिया है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना दी है। नाउ हम की होल की जो लेंथ है वो 6.5 लेने वाले हैं। तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ से हाफ इंच नीचे आएंगे, क्योंकि हमने स्टैंड पट्टी ज्वाइंट करने के लिए हाफ इंच का मार्जिन लिया है। यहाँ से 6.5 इंच का हमारा आएगा की होल। 6.5 इंच का हम मिड लेंगे, 3.25। सेंटर में लाइन बनाएंगे और सेंटर से हमें आधा इंच अंदर जाना है। अब यहाँ से हम शेप देंगे। दोनों साइड सेम ही शेप आना चाहिए। नाउ इसके बाहर 1 इंच की मार्किंग करेंगे। नाउ हम इसे कट कर देंगे। नाउ ये शेप को हम दूसरी साइड भी ट्रेस कर देंगे। कैनवास को लाइनिंग के साथ में स्टिक कर दिया है। नाउ कैनवास के आसपास हाफ इंच का हम मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। नाउ इस मार्जिन को हम आयरन से ऐसे फोल्ड कर देंगे। नाउ हम धारी पे सिलाई लगा देंगे। नेक का भी सेंटर लेना है और बैक का भी सेंटर लेना है। दोनों के मिड में हम कैनवास को अटैच कर देंगे पल्पिंग की मदद से। नाउ यहाँ से इतना हम ओपन कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो ओपन आएगा। यहाँ से ऊपर हम स्टैंड पट्टी को स्टिच में लेंगे, इसलिए यहाँ से हम थोड़ा ऐसे कट कर देंगे एंड नाउ यहाँ पे हम शेप में सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। नाउ कैनवास को हम कट करेंगे, 1/4 का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा कैनवास को हम कट कर देंगे। नाउ यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। मेक श्योर कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। नाउ कैनवास पे हम धारी पे सिलाई लगाएंगे। नाउ कैनवास को अंदर की साइड लेके जाएंगे एंड प्रेस लगा देंगे। सो फ्रंट में भी हम नेक को कट कर देंगे। नाउ हम शोल्डर जॉइंट करेंगे और शोल्डर जॉइंट करने के लिए बैक को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट को हम उल्टा रखेंगे और आधे इंच पे हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करेंगे।
शोल्डर जॉइंट पे डबल सिलाई करेंगे, वापस से एक बार सिलाई मारेंगे। नाउ शोल्डर जॉइंट हो जाने के बाद आर्म होल को हम कवर करेंगे। यहाँ पे कोई स्लीव नहीं आने वाली है, इसलिए हम आर्म होल को बायस पट्टी की मदद से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये आर्म होल को मेजर कर लेंगे। 22 इंच की हमें बायस पट्टी 2 कट करनी है और उसकी जो विड्थ है वो हम 1.5 इंच रखेंगे। सो मैंने 2 बायस पट्टी कट करके रेडी कर दी है। हमारे ड्रेस को हम सीधा रखेंगे और बायस पट्टी की रॉन्ग साइड हम ऊपर रखेंगे। ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड को हम ऊपर की साइड रखेंगे एंड यहाँ से 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे। और पट्टी को हम ऐसे शेप में बिठाएंगे और एक छोटी सी प्लेट ले लेंगे जहाँ पे भी कर्व है। नाउ यहाँ पे राउंड में हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। नाउ धारी पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है लाइनिंग के ऊपर। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे धारी पे सिलाई लगाएंगे। ना ये जो पट्टी है इससे हम ऐसे अंदर की साइड जाने देंगे एंड हाथ से ओपन कर देंगे। ओके, अंदर की साइड हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और ओपन कर देंगे। मैं आपको प्रेस से एक बार बिठा के दिखाती हूँ। देखो मैंने एक बार आयरन कर दिया है। सो अंदर की साइड हम ऐसे आयरन कर देंगे एंड देन हम इसके ऊपर हाथ से ओपन कर देंगे, हैंड हेमिंग कर देंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी करेंगे। तो ये हमारा जो आर्म होल है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और बाहर भी कोई सिलाई नहीं दिखेगी, एकदम ऐसा प्रॉपर क्लीन लुक आएगा। नाउ हम फ्रंट की और बैक की स्टैंड पट्टी का कटिंग करते हैं। तो हमने जब कटिंग किया था तब हमने ये ट्रेस की थी। नाउ हम इसे कट करते हैं। देखो ये फ्रंट में आएगी और ये हमारा बैक है, ये शोल्डर वाला भाग है। तो इससे हम ऐसे उल्टा करेंगे और शोल्डर में 1/2 इंच स्टिच में गया है तो हम स्टैंड पट्टी में 1/2 इंच कम करेंगे। 1/2 इंच 1/2 इंच माइनस कर देंगे एंड देन हम ये दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। सो 1/2 इंच कम करके हम ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से हम शेप दे देंगे। कैनवास पे सेम ट्रेस करेंगे। सो ये जो सेंटर फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ से हम ऑन फोल्ड रखेंगे और पीछे से हम ओपन रखेंगे। मैं आपको ट्रेस करके दिखाती हूँ। देखो कैनवास पे हम इस तरीके से रखेंगे। सेंटर फ्रंट वाला जो भाग है वो यहाँ से ऑन फोल्ड पे और ये यहाँ से ओपन होगा। ठीक है, हम इसे एज इट इज कट कर देंगे। ये जो बड़ा वाला जो राउंड है ये हम स्टिचिंग में लेंगे और ये छोटा वाला भाग है वो हम कवर करेंगे।
और स्टैंड पट्टी को हम फैब्रिक की रॉन्ग साइड पे स्टिक कर देंगे एंड फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। 2 फैब्रिक हम कट करेंगे, प्रॉपर से पल्पिन लगा देंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो हिले ना। एंड देन हम यहाँ पे दोनों साइड 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और स्टैंड पट्टी के अंदर और स्टैंड पट्टी की बाहर की साइड 1/2 इंच का मार्जिन रख के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। कैनवास के बाहर जो ये छोटा वाला सर्कल है उसे हम सिलाई मार के कवर करेंगे। सो ये जो बाहर की साइड है इसे हम फोल्ड करके प्रॉपर से उसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे। सो नाउ हम कैनवास के एग्जैक्ट बाजू में सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। नाउ हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। नाउ हम इसको उल्टा करेंगे। पॉइंट को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। ये ऐसे पीछे की साइड जाएगा। एक बार इसे ऐसे प्रॉपर करके प्रेस लगा देंगे। तो मैंने स्टैंड पट्टी में प्रेस लगा दी है। नाउ ये प्रॉपर से बैठ गई है। सो स्टैंड पट्टी का हम सेंटर लेंगे और हमारे जो बैक का जो सेंटर है वो लेंगे और पीछे से आगे की साइड हम स्टैंड पट्टी को लेके आएंगे और सेंटर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच पे हम सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है, जैसे जा रहा है उसी तरह से हम उसे सेट करके रखेंगे। देखो आधे में मैंने स्टैंड पट्टी रख दी है। नाउ हम यहाँ पे लगाते हैं। नाउ हम स्टैंड पट्टी को पीछे से आगे की साइड लेके आएंगे। सो पीछे से आगे की साइड लेके आने के लिए हम एक प्रॉपर से आयरन करेंगे एंड देन पल्पिन की मदद से हम स्टैंड पट्टी को नेक पे सेट कर देंगे। नाउ हम इस पे धारी पे सिलाई लगाएंगे।
सो स्टैंड पट्टी लग के रेडी हो चुकी है। इसे हम फ्लैट स्टैंड पट्टी कहते हैं। ये ऐसे खड़ी नहीं रहती है, ये हमारे नेक पे ऐसे राउंड बैठ जाती है। सो ये हमारी स्टैंड पट्टी रेडी है। ये फ्रंट लुक एंड नाउ लेट मी शो यू द बैक लुक। देखो ये हमारा बैक का लुक है। हम यहाँ पे हुक एंड आई अटैच करेंगे। सो हमारा जो बैक का लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा। सो नाउ स्टैंड पट्टी रेडी हो चुकी है, हमारी नेकलाइन रेडी है। तो अभी हम करेंगे साइड सिलाई। सो मैंने फ्रंट और बैक की साइड को पर्ल पिन से अटैच कर दिया। नाउ हम सिलाई के लिए मार्क करेंगे। सो जो फुल बस्ट है वो 36 की है। सो 36 का हम चौथा भाग लेंगे, मतलब 9। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारी फुल बस्ट है उसके सेंटर में हम मार्क करेंगे। देखो ये टोटल 22.5 है, तो उसका जो सेंटर है वो 11.25 आएगा, ये बस्ट का सेंटर। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 9 इंच पे। फुल बस्ट का चौथा भाग ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि स्लीवलेस है ना, तो स्लीवलेस में यहाँ पे लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 9 इंच पे मार्क करेंगे। नाउ वेस्ट का मिड लेंगे। ये हमने यहाँ पे नोच ली हुई है, तो डायरेक्ट हम वेस्ट को मेजर करेंगे एंड देन मिड में मार्क करेंगे। वेस्ट 34 की है, तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 18.5 यहाँ पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम वेस्ट पे हम 3 सूट जितना लूजिंग ऐड करेंगे। सेम यहाँ से 8.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और वेस्ट पे हम 3 सूट या फिर आधे इंच तक आप लूजिंग ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने लूजिंग ऐड की। नाउ हिप की मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट साइड हम पॉकेट लगाएंगे, लेफ्ट साइड हम सिलाई ले लेंगे और यहाँ पे हमें पॉकेट लगाना है, तो यहाँ पे हमें पॉकेट के लिए ओपनिंग छोड़नी पड़ेगी। सो ये ए लाइन है, तो हमें यहाँ पे हिप पे एग्जैक्ट मार्किंग नहीं करनी है। ये यहाँ से ऐसे जाएगा, हिप पे हम यहाँ पे 1 इंच पे ही सिलाई लेंगे और ये जॉइंट करके फिर यहाँ से सिलाई कम करके आधा इंच ले लेंगे। देखो, सो ये हमारा हिप है। हिप का हम आधा लेंगे, तो 26 मतलब 13। हिप हमारी 41 की है, सो 41 का अगर हम चौथा भाग करेंगे 10.25 होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ हिप पे हम यहाँ पे 1 इंच की सिलाई लेंगे, क्योंकि ये ए लाइन है, तो यहाँ पे हम 1 इंच की सिलाई लेंगे एंड फिर यहाँ से हिप पे हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और फिर यहाँ से कम करके 1/2 इंच ले लेंगे। नाउ हम लाइन को जॉइंट करते हैं। सो यहाँ पे हम पॉइंट नहीं बनने देंगे, यहाँ से हम ऐसे शेप दे देंगे, राउंड शेप। पॉइंट नहीं बनने देना है। नाउ पॉकेट हम राइट साइड रखेंगे, तो पॉकेट के लिए यहाँ बस्ट से 8 इंच जितना हम नीचे आएंगे और 6.5 इंच की हम ओपनिंग रखेंगे। पॉकेट की जो ओपनिंग है वो हम 6.5 इंच रखेंगे। तो हम सिलाई कैसे लगाएंगे, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे बैकटेक ले लेंगे एंड देन इतना हम छोड़ देंगे और वापस से यहाँ पे आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे तो हम ऐसे कंटिन्यूअसली स्टिच लगाएंगे। वैसे पॉकेट कैसे कट करना है, पॉकेट को कैसे लगाना है, उसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखो, हम यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। एंड देन यहाँ पे हम बैक टेक ले लेंगे। देखो, यहाँ पे हम अंदर भी सिलाई लेंगे। 1/2 इंच पे हम 2 से 3 बार सिलाई मारेंगे। अगर किसी को लूज करना होगा तो वो सिलाई निकाल के आसानी से पहन सके, इसलिए हम अंदर की साइड एक्स्ट्रा सिलाई रखेंगे
और ये सिलाई को हम यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर देंगे इसके साथ में। वेस्ट पे तो हमने ऑलरेडी लूजिंग रखा हुआ है, तो यहाँ पे तो फिटिंग का नहीं आएगा, शायद ऊपर से करना पड़े तो। नाउ फैब्रिक को यहाँ से हम सीधा कर देंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। मेक श्योर यहाँ पे बैक टेक ले लेना। थोड़ा नीचे तक जाएंगे, सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच जितना करेंगे एंड देन नाउ अस्तर और फैब्रिक को हम अलग से सिलाई लगाएंगे, दोनों को हम अलग कर देंगे। देखो नाउ ये जो फैब्रिक है इसे हम ऐसे साइड में जाने देंगे। नाउ ओनली अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। नाउ फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सो ये हमारी सिलाई लग के रेडी है एक साइड। सो फ्रेंड्स, सो मैंने पॉकेट लगा के रेडी कर दिया है और साइड सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। पॉकेट लग जाने के बाद हम नीचे से ये बॉटम भी फोल्ड कर देंगे। सो मैं बॉटम फोल्ड करके रेडी कर देती हूँ एंड देन मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो मैंने लाइनिंग और फैब्रिक की हेमिंग को फोल्ड करके रेडी कर दिया है। नाउ लेट मी शो यू द फाइनल लुक।